हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन जो थी सबसे पहले सर रॉबर्ट रॉबिन्सन ने 1935 में दी थी और इसके लिए फिर उनको 1947 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में। ठीक है, जो एनिलेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो लैटिन वर्ड एनिलम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिंग। ठीक है, तो रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन जो है तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होती है। और रिंग फॉर्मेशन भी कौन सी है, स्पेशली 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये जो रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन है ना, ये दो नेमिंग रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। एक है माइकल रिएक्शन और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, माइकल रिएक्शन जो है अभी मैंने पिछली वीडियो में भी अपने समझाई थी बहुत डिटेल में, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है, तो माइकल रिएक्शन फॉलोड बाय द इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इज नोन एज द रॉबिन्सन एनिलेशन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है दैट इज 6 मेंबर्ड रिंग, और वो जनरली क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है उसमें। क्लियर है? ठीक है, तो रिएक्शन अगर हमने इसको देखना है तो कैसी होगी रिएक्शन। एक हमारे पास माइकल डोनर होगा, माइकल एक्सेप्टर होगा, और बेस की प्रेजेंस में जो है माइकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि बनाएंगे माइकल एडक्ट। ठीक है, तो माइकल एडक्ट बनने के बाद बेस तो हमारे पास है ही है सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे जो एडक्ट है उसके पास देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, एसिडिक हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट हैं साथ में, है ना। तो बेस की प्रेजेंस में ये जो है यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होती है, जिससे कि हमारे पास बनता है रॉबिन्सन एनिलेशन प्रोडक्ट, और वो है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। ठीक है, ये माइकल एडिशन रिएक्शन हमने डिटेल में देखी। माइकल डोनर जो होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम माइकल डोनर लेते हैं, और जो माइकल एक्सेप्टर होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही जनरली हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मैकेनिज्म। तो जैसे कि रिएक्शन में भी दो नेमिंग रिएक्शन है, तो दो नेमिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन में हमारे पास पहले क्या बनता था, वहाँ पे इनोलेट बनता है ना, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट होती है, फिर उसके बाद उस इनोलेट की कॉन्जुगेट एडिशन जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल पे हो जाती है। तो वही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो माइकल डोनर है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम है, कोई सी भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड हमने यूज़ किया है, तो इथॉक्साइड की प्रेजेंस में H यहाँ से निकलेगा तो इथेनॉल बाहर निकला, यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो गई, तो कार्बन आयन जो है वो रेजोनेट होकर के इनोलेट बनाता है, तो नंबर 1 इनोलेट यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, जो इनोलेट यहाँ पे बना है वो इनोलेट क्या करेगा, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा CH2 पे, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, और C डबल बॉन्ड O का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे विद नेगेटिव चार्ज, राइट। तो हमारे पास इस तरह से जो है वो माइकल एडिशन रिएक्शन का जो एडक्ट है वो यहाँ पे बन जाता है, इनोलेट, है ना। अब ये इनोलेट जो है वो हमने माइकल एडिशन रिएक्शन में डिटेल में पढ़ा है कि वो सॉल्वेंट से या फिर रिएक्टेंट से, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वहाँ से, या किसी भी प्रोटॉन डोनर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और हमारे पास जो है वो इनोल की फॉर्मेशन होती है, और ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बना है। ठीक है, जो कि फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है इसकी कीटो फॉर्म में ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, और ये फाइनल जो है हमारे पास माइकल एडक्ट बना। ठीक है, यहाँ से ये इधर और ये H जो है इसके पास जाके तो CH2 यहाँ पे बन जाता है, ये माइकल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा देखिए माइकल एडिशन रिएक्शन हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होनी है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी क्या होना है, एक नया इनोलेट की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, जो कि फिर आपकी फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन देगी, और 5 या 6 मेंबर रिंग जो है वो उसकी बनाएगी। कैसे बनाएगी देखते हैं।
देखिए ये है हमारे पास माइकल एडक्ट जो हमारे पास बना था लास्ट में, माइकल प्रोडक्ट भी जिसको हम बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसके देखें तो इसके पास जो है 4 तरह की डिफरेंट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं जो कि इनोलाइज हो सकती हैं, ठीक है। कीटोन ग्रुप यहाँ पे है, HCH2 ग्रुप यहाँ पे, तो ये अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये एक H इसके पास आएगा, तो इनोलाइजेबल है। सेम यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे O के साथ नेगेटिव, तो ये H यहाँ हो सकती है, यहाँ पे भी इनोलाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी इनोलाइजेशन हो सकती है, सिमिलरली यहाँ पे भी इनोलाइजेशन हो सकती है। तो 4 डिफरेंट टाइप की जो एसिडिक प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि बेस की प्रेजेंस में इजीली निकल सकती हैं और फर्दर रिएक्शन दे सकती हैं। तो देखें जरा कि अगर हम बारी बारी से इस एक जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे उनको हम निकालते हैं तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो फर्स्ट जैसे अगर मैं टाइप 1 जो है हाइड्रोजन अगर उसको लेती हूँ तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो क्या बनेगा, ये वाला कार्बन एनायन बनेगा। तो ये कार्बन एनायन ने देखो एल्डोल कंडेंसेशन दिखानी है ना इसने, तो इसने कहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करना है, तो ये क्या करेगा इधर अटैक करेगा और यहाँ से इस पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास देखिए क्या बन रही है, यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो कि हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है। तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन तो यहाँ पे नहीं निकलेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टाइप 2 वाली हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है इस कार्बन पे, है ना। इनोलाइजेशन हो सकती है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये यहाँ शिफ्ट होए, O नेगेटिव और ये H इसके पास चले, इनोलोल फॉर्म बन सकती है। तो यहाँ से अगर मैं H को निकालूँ तो इनोलेट बनेगा, है ना। बना, ये देखो कार्बन आयन बना पहले, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो इनोलेट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है रेजोनेंस के थ्रू। पर मुझे एसिटिक हाइड्रोजन निकालना, तो मैंने एसिटिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अभी इस कार्बन आयल पे तो अटैक नहीं करेगा, इसी पे करेगा, है ना। तो जैसे ही उसने यहाँ पे अटैक किया तो हमारे पास ये वाली स्पीसीज बनती है, ठीक है। तो अब जो रिंग यहाँ पे बन रही है वो कितने 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पे, तो ये बन सकती है ना। तो चलो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। फिर आती है टाइप 3, थर्ड टाइप के जो हाइड्रोजन्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालती हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या बन रही है, 4 मेंबर रिंग बन रही है विच इज़ ऑल्सो हाईली स्ट्रेन्ड और इट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 3 तो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 वाले हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस वाली कार्बन पे। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालती हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर सकता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। तो हमारे पास ये इस तरह से 6 मेंबर रिंग, 1 यहाँ से कर लेते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग की जो है वो फॉर्मेशन हो गई। तो टाइप 2 और टाइप 4 से हमें 6 मेंबर रिंग जो है वो मिल रही है, लेकिन जो टाइप 2 वाली 6 मेंबर रिंग है उसमें बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है सेंटर में टूवर्ड्स दी रिंग, है ना। बट यहाँ पे वो बाहर है, तो इस किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेंड यहाँ पे नहीं है जबकि वहाँ पे है। तो इसीलिए हमारे पास जो भी एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वो ये वाले हाइड्रोजन्स हैं इस कार्बन के, ठीक है। तो यही निकलते हैं और ये न्यू इनोलेट की फॉर्मेशन करते हैं, ये जैसे इनोलेट यहाँ पे बना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो हमने देख लिया कि कौन सी हाइड्रोजन निकलेगी। तो अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करानी है ना, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो देखिए ये था हमारे पास माइकल एडक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, या माइकल एडक्ट, ठीक है। तो अब क्या इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस तो हमने लिया है स्टार्टिंग से ही, तो वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है आप यहाँ पे स्टेबलाइज इसको कर सकते हो। कैसे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो वो नेगेटिव, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इनोलेट बन गया। तो जो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो इनोलेट बना है ना फर्स्ट स्टेप में माइकल एडक्ट से, वो वाला इनोलेट जो है इंट्रामोलिकुलरली इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनाइल कार्बन पे और ये वाली जो कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है।
तो हमारे पास ये वाला एक इनोलेट बन गया। अब इथेनॉल निकला है, उस इथेनॉल से जो है वो H ये जो है वो O नेगेटिव ले लेगा, तो बना दिया इनोल, है ना, सॉरी अल्कोहल, इनोल नहीं है यहाँ पे, डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो ये OH ग्रुप यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा, बेस प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, बेस प्रेजेंट है और एसिडिक हाइड्रोजन भी है। कहाँ है एसिडिक हाइड्रोजन, ये रही यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कैसे होगी डिहाइड्रेशन, बायो मैकेनिज्म ऑफ E1CB, ठीक है। अब क्या है, बेस ने क्या किया, यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दी इथेनॉल के फॉर्म में, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, वो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना। ये बना यहाँ पे इनोलेट हमारे पास, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से वापस यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये वाला जो OH है वो इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले H निकला था, ये OH निकला, OH नेगेटिव निकला, तो ये हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेशन, है ना। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन। क्या बन गया यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन, ये कीटोन की ग्रुप है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है हमारे पास रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम कुछ एक एग्जांपल देखना चाहें इसके, तो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1,3 डाइकीटोन, है ना, 1,3 डाइकीटोन जो है वो एक्ट करेगा एज ए इनोल। जो हमने पीछे अभी माइकल डोनर यूज़ किया ना, उसकी जगह पे हम 1,3 डाइकीटोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक H एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको निकालो, ये यहाँ अटैक करेगा और H यहाँ पे लगा दो, तो बन गया ना हमारे पास माइकल एडक्ट, ठीक है। अब यहाँ करानी है क्या हमने, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है और यहाँ से जो है डबल बॉन्ड O को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया, देखो फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास जो कीटो एस्टर है वो भी इनोल की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये ले लिया मैंने कीटो एस्टर, है ना, यहाँ पे H जो है वो एसिडिक है, बेस की प्रेजेंस में ये निकलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और H यहाँ लगेगा, बन गया। अब सिंपल सा मैंने क्या करना है, देखिए अगर थोड़ा सा डिटेल में इस रिएक्शन को देखना है, तो अब यह माइकल एडक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे बेस है हमारे पास, बेस क्या करेगा, इसको फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होनी है, तो वो कैसे होनी है, यहाँ से H निकालो, 2 H निकालो यहाँ से, और यहाँ से O निकाल दिया और डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये हो गई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब बेस तो अभी भी प्रेजेंट है ना, और हमारे पास जो है वो एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस क्या करता है, इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, यहाँ से इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। पर एसिड में कन्वर्ट करने पर, और जब इसको यहाँ एसिड बनेगा और जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस जो है बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सिंपल एक H रह जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कीटो एस्टर जो है वो रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। थर्ड, हम एनामीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इनोल इक्वलेंट, ओके। तो यहाँ पे हम देखें कि कैसे ये करता है एनामीन, कैसे यूज़ होती है। तो ये हमारे पास जो है माइकल एक्सेप्टर है, और यहाँ पे इनामीन जो है माइकल डोनर की तरह एक्ट कर रही है। तो कैसे ये एक्ट करेगी, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइकल एक्सेप्टर के पास जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये इनोलेट बन गया। अब यहाँ पे जब इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई तो ये जो है
ओ नेगेटिव वो यहाँ सॉल्वेंट में से किसी भी सॉल्वेंट में से H ले लेगा, प्रोटोनेशन इसकी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा OH। क्लियर है। अब ये जो स्पीसीज़ है ना यहाँ पे, ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज भी हो सकती है। अब देखो कैसे, पहले जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, वो इधर शिफ्ट होंगे और ये इधर शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ बना और ये H जो है इधर चला गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो यहाँ पे H, इसके पास भी तो H है ना, ये H है। ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो क्या हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और वो वापस यहाँ पे आएगा। डबल बॉन्ड था ना जब यहाँ पे बना हुआ, जैसे यहाँ बनेगा ये ओ ये सब बन गया इधर। ठीक है, क्लियर ऐसे करके। और यहाँ पे है हमारे पास H ये यहाँ, तो ये जो H है ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बना, डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों आपस में रेजोनेटिंग और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड जो है इसके ऊपर अटैक करना है उसने। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा एसिड की प्रेजेंस में, ये यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन पे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो बैलेंस अब हो चुका है, बट इसके ऊपर क्या आया है, डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो अब क्या होना है कि जो हमारे पास देखो, ये तो OH पॉजिटिव है, अब इसको न्यूट्रल अगर मैंने करना है तो कैसे होगा न्यूट्रल, यहाँ से इसको H को जाना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा। साथ ही क्या होगा कि जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो इनामीन की यहाँ पे एक तरह से हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ये डिटेल्ड रिएक्शन है एक, जिसको हम पढ़ेंगे स्टॉर्क एनामीन रिएक्शन में डिटेल्ड में। ठीक है, अभी के लिए हम इतना देखें कि एनामीन भी एज एक माइकल डोनर की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन की। क्लियर। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देखें हम, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि रिजिड सिलेक्टिविटी है ये, है ना। तो अब देखो ये एक जो ये माइकल डोनर है, इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है। ये वाली जो है बेंजाइलिक हाइड्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजीन, और ये वाली जो है वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक होती है। क्योंकि जब यहाँ से एक H निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो स्टेबलाइज्ड होगा ड्यू टू दिस रेजोनेंस। ओके, तो ये मोर एसिडिक है, ये निकलेगी तो यहाँ से हमारे पास अटैक होगा इसके ऊपर, CH2 के ऊपर, है ना। और फर्दर हमारे पास जो है वो माइकल एडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ये पूरा ग्रुप यहाँ लगेगा और H जो है वो इस कार्बन के साथ लगेगी। बन गया। नेक्स्ट होनी है इंडोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये वाली, ये निकलेगी तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, और वहाँ से क्या, जैसे ही इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होगा यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में जो है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास माइकल डोनर है, इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये माइकल एक्सेप्टर है। तो ये क्या करेगा, अभी अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे H लग जाएगा, तो हमारे पास ये वाला माइकल एडक्ट बन जाएगा। फिर बात फिर से वही आती है कि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है और कार्बोनाइल कार्बन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन जो है वो होती है। करके देखें, ये ट्रिक की हेल्प से देखें तो क्या है, पहले हम कराएंगे माइकल एडिशन दो कंपोनेंट्स में, माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर में। उसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले देखनी है हमें एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके उसका अटैक करा देना है हमने 4th पोजीशन पे, ये लगा दिया, और 3rd पोजीशन पे लगा देना है हमने हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास माइकल एडक्ट बन जाएगा। उसके बाद एडक्ट बनाने के बाद हमें करानी होती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, कि हमें यहाँ से इन दोनों जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, जो एसिडिक हाइड्रोजन वाला कार्बन होगा उसके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना और आपस में उनको जोड़ देना डबल बॉन्ड की हेल्प से। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन को ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है आज की रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए थैंक यू।